आपको एक बड़ी खबर निर्दलीय विधायकों से जुड़ी हुई दे दे। निर्दलीय विधायकों के मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस संदीप शर्मा की कोर्ट में ये सुनवाई हुई। अब 28 मई तक इस मामले की सुनवाई टल गई है। आपको बता दें कि ये तीसरा दिन था जबकि लगातार इस मामले को लेकर सुनवाई की गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी। जस्टिस संदीप शर्मा की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। 28 मई तक मामले की सुनवाई अब टाल दी गई। हिमाचल हाईकोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी जो आज लगातार तीसरे दिन हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी। अहम अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। निर्दलीय विधायकों के मामले को लेकर निर्दलीय विधायकों के मामले पर सुनवाई हुई और अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर जुड़ गए हमारे ब्यूरो हेड शिमला से। प्रदीप, हिमाचल हाईकोर्ट में निर्दलीय विधायकों के मामले को लेकर आज एक बार फिर सुनवाई हुई। अब अगली तारीख 28 मई तय की गई है। आज कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या थी? बिल्कुल देखिए, निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इससे पहले चीफ जस्टिस के जो बेंच है, डबल बेंच है, उसमें इसकी सुनवाई हुई थी। हालांकि उस दिन जब सुनवाई हुई तो उसमें दोनों जज, उसमें मुख्य न्यायाधीश भी और उनके साथ साथ जो न्यायाधीश जो सवाल हुआ है, उनकी भिन्न मत उसमें थे, यानी अलग अलग मत उसमें उनके थे निर्दलीय विधायकों से जुड़े हुए इस्तीफे को स्वीकार करने को लेकर। तो उस दिन ये फैसला ये हुआ था कि इसको अब तीसरे बेंच में दिया जाए, सिंगल बेंच में इसको दिया जाए और उसमें उनसे मत लिया जाए, राय ली जाए कि आखिर निर्दलीय विधायकों का जो इस्तीफे से जुड़ा मामला है उसमें क्या करना चाहिए। हालांकि जब पिछली सुनवाई हुई थी उसमें जो मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य जज हैं उनकी तरफ से एक बात उसमें साफ तौर पर जो याचिकाकर्ता की तरफ से, यानी 3 निर्दलीय विधायकों की तरफ से याचिका दी गई थी, उसमें एक याचिका उसमें खारिज की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि हम इस्तीफा स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने मांग की थी कि हाईकोर्ट हमारा इस्तीफा स्वीकार करे, क्योंकि स्पीकर इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जो दूसरा उसमें एक याचिका ये थी कि आप अगर इस्तीफा स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो आप जो है जो स्पीकर है, विधानसभा अध्यक्ष, उनको निर्देश दें कि आप इसको एक टाइम बाउंड तरीके जो है उसमें एक निर्धारित समय में आप इस्तीफा स्वीकार करें। तो उसमें दोनों जज है उनकी अलग अलग राय उस दिन थी और एक जज ने कहा कि हम निर्देश दे सकते हैं, एक जज ने कहा, मुख्य न्यायाधीश ने कहा हम निर्देश नहीं दे सकते हैं क्योंकि स्पीकर का पक्ष संवैधानिक है। तो उस दिन इस केस को रेफर किया गया था सिंगल बेंच के लिए। और आज ये सिंगल बेंच में जस्टिस संदीप शर्मा की अदालत में ये मामला लगा। उन्होंने इस केस को किस तरह का है और उसके बाद उन्होंने 28 मई की अगली तारीख जो है वो तय की है, निर्धारित की है। उस दिन इस मामले में वो आगे की सुनवाई करेंगे, उसमें सभी पक्षों को वो देखेंगे। उन्होंने केवल एक बात उसमें अपनी जो राय है, अपना जो निर्णय उसमें देना है, वो ये निर्णय देना है कि क्या हाईकोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दे सकता है कि हम आपको ये इस्तीफा स्वीकार करना होगा 2 सप्ताह के भीतर। उस पर उन्होंने निर्णय देना है। जो भी उनका निर्णय होगा, अगर पक्ष में होगा तो जो भी निर्णय उसमें दिया जाएगा उनकी तरफ से, तो फिर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि निर्दलीय विधायकों को राहत भी मिल सकती है। अगर वो विरोध में गया तो उन्हें जो है फिर से हम कह सकते हैं कि इस मामले को पूरे विधानसभा स्पीकर के समक्ष ही ले जाना पड़ेगा या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। ये सारी बातें देखने की होगी। तो कुल मिलाकर आज इसमें सुनवाई शुरू हुई है और 28 मई तक के लिए फिलहाल टल गई है और 28 मई को फिर से इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। तो ये पूरा मामला इससे जुड़ा हुआ है। हालांकि सीपीएस का जो मामला है वो अभी 2 बजे के बाद, लंच ब्रेक के बाद होना है और उसमें 2 दिन से लगातार सुनवाई जारी थी और आज तीसरे दिन की सुनवाई। जी, बेहद शुक्रिया आपका प्रदीप इस जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।